आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब कार्डियक साइकिल को देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल क्या है? एक्चुअली ये एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि साइक्लिकली रिपीट होता है। अगर इसका डिफिनेशन देखना है, कार्डियक साइकिल क्या है? यह एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि रिपीट होता है हार्ट में। और कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो ये जो कार्डियक साइकिल है जो कि एक सीक्वेंस है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स का, वो एवरी हार्ट बीट के साथ रिपीट होता है और इसका ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड का होता है। तो जो कार्डियक साइकिल है उसका टोटल ड्यूरेशन जो है 0.8 सेकेंड, जिसमें सिस्टोल 0.3 सेकेंड और डायस्टोल 0.5 सेकेंड होता है। राइट एट्रियम में यहाँ पे एसए नोड होता है। एसए नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा तो बोथ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब सिस्टोल कंडीशन शुरू होगा। तो जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो ये चीज़ सिस्टोल कहलाती है। एट्रियल का सिस्टोल कंडीशन होने पर एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है। फिर क्या होता है? जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है तब क्या होता है? पहले ही एसए नोड से एवी नोड से होते हुए और ये जो पुरकंजे फाइबर से होते हुए जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो वेंट्रिकल में पास होता है। और जब ब्लड वेंट्रिकल में भर जाता है तो ये जो दो वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये दोनों बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए बंद हो जाते हैं। तो ये कंडीशन वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पहला फेज कहलाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है? ये दोनों वाल्व बंद हैं, ऑलरेडी इम्पल्स इनको मिल चुका है, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है। इसके बाद वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो डायस्टोल कंडीशन में जाते हैं, अर्ली डायस्टोल एंड लेट डायस्टोल। अर्ली में क्या होगा? ब्लड इन आर्टरीज में जा चुका है तो वो बैक फ्लो करना चाहेगा, लेकिन वाल्व जो होता है सेमिलुनर वाल्व वो क्लोज हो जाता है, तो ब्लड वापस वेंट्रिकल में नहीं आता है। लेट डायस्टोल में क्या होगा? ये वेंट्रिकल्स जो सिस्टोल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टेड थे वो रिलैक्स होते हैं। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर से ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स खुल जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पैसिवली ब्लड फ्लो करेगा। ऐसा क्यों होता है? कि सर्कुलेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है और पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और बोथ जो वेना कैवा हैं उनसे राइट एट्रियम में ब्लड आता रहता है। तो सर्कुलेशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसलिए तो जो ये साइकिल है एवरी हार्ट बीट के साथ रिपीट होती रहती है। देखिए, फ्लो को समझने के लिए कि फ्लो किधर से किधर हो रहा है, आप देखिए सिस्टोल जो है इसको आप सिरिंज से कोरिलेट कर लीजिए। तो क्या होगा? सिरिंज क्या होता है? अगर सिरिंज में आप पानी भर के जब प्रेशर देंगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो ठीक उसी तरह से आप समझ लीजिए, अगर एट्रियम सिस्टोल कंडीशन में है, अगर एट्रिया सिस्टोल कंडीशन में, तो ब्लड क्या होगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो उसी तरह से अगर वेंट्रिकल्स सिस्टोल कंडीशन में होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव आर्टरी में जाएगा। तो अगर आप सिस्टोल को सिरिंज से कोरिलेट कर लेते हैं तो आपको ये साइकिल समझने में बहुत आसानी होगी और सर्कुलेशन को अच्छी तरह से समझ लेंगे।
ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लीजिए। क्या होता है कि ये जो पी वेव है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब सिस्टोल कंडीशन, एट्रिया के सिस्टोल कंडीशन को या एट्रियल डीपोलराइजेशन को या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। और ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जो ये टी वेव है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है। एक चीज आप समझ लीजिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। उसी तरह एट्रियल सिस्टोल से पहले एट्रियल डायस्टोल होता है और उसके बाद एट्रियल डायस्टोल होता है। और एट्रियल सिस्टोल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को समझें तो इस ग्राफ के अनुसार ये पैटर्न होता है सिस्टोल और डायस्टोल का। एक दो पॉइंट है जैसे देख लीजिए। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल कैन पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड, सो इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाता है और यह लगभग 5 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल में होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि ईच कार्डियक साइकिल में 2 साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको कि स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। जो पहला साउंड होता है उसको लब बोलते हैं और जो दूसरा साउंड होता है उसको डब बोलते हैं। जो लब साउंड है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल के बंद होने का साउंड है, जबकि डब साउंड जो है वो सेमी लूनार वाल्व्स जो होते हैं उनके बंद होने का साउंड है। तो ये वाल्व्स एक तरह से कहिए कि दरवाजे जैसे हैं, तो दरवाजा जब भी बंद होगा तो आवाज तो सुनाई देगी। आपने कार्डियक साइकिल में देखा कि पहले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स बंद होते हैं तो इनको लब साउंड कहते हैं, और जो बाद में सेमी लूनार वाल्व्स होते हैं वो बंद होते हैं तो इनको डब साउंड कहते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।